अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, हमारे इस लाइव प्रोग्राम में एक बार फिर आपका खैर मक़दम है। नाज़रीन, कोरोना वायरस के सबब मुल्क में लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, जो पहले 21 दिनों का किया गया और फिर उसमें 19 दिनों का इजाफ़ा किया गया यानी अब टोटल 40 दिन तक मुल्क के लोगों को बिल्कुल हर एतबार से घर में रहना है। सारे कारोबार, सारे काम धंधे, दुकानें बंद हैं। तो मसला सिर्फ गरीब फैमिलीज़ का था, लेकिन अब मिडिल क्लास और औसत दर्जे के जो लोग हैं उनके लिए भी बहुत बड़े मसाइल पैदा हो रहे हैं। अल्लाह ताला सबके लिए आसानी पैदा फ़रमाए। मेरे भाइयों, इस मौके पर मैं आपसे एक मरतबा फिर ये गुजारिश करना चाहूँगा कि आप अपने मालों की ज़कात के ज़रिए, अपने सदक़ात व खैरात के ज़रिए अपने ज़रूरतमंद भाइयों की मदद करें। मोहतरम नाज़रीन, यहाँ पर एक और बात आपसे ये अर्ज़ करनी है। आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में हज़ारों की तादाद में दीनी मदारिस हैं और इन मदारिस में जो भी ख़र्च होते हैं वो लोगों की ज़कात या सदक़ात व अतियात से उनको पूरा किया जाता है। और ये सारे के सारे मदारिस हर साल रमज़ान में अपने इदारे से सफ़ीर हज़रात को पूरे मुल्क में भेजते हैं और वो सफ़ीर हज़रात चंदा करके मदरसे के लिए लाते हैं और वो मदारिस चलते हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि इस बार लॉकडाउन के ना तो मदारिस अपने सफ़रा को आपके पास भेज सकेंगे और ना आप अभी इस पोजीशन में हैं कि उन सफ़रा की कोई मदद कर सकेंगे। मोहतरम हज़रात, इन मदारिस में बहुत सारे ऐसे मदारिस हैं जिनकी आमदनी उनके ख़र्च के बिल्कुल मुताबिक होती है, बहुत महदूद आमदनी होती है। और वहाँ पढ़ाने वाले जो टीचर्स होते हैं, जो असातिज़ा होते हैं, बहुत महदूद तनख्वाहों में वहाँ पढ़ाते हैं। और उनमें से एक बड़ी तादाद उन लोगों की होती है जो रमज़ान में चंदा करते हैं और फिर उसी चंदे से उनकी रमज़ान की और रमज़ान के बाद की या उसके पहले की तनख्वाहें दी जाती हैं। उन गरीब मुदर्रिसीन के लिए भी बहुत बड़ा मसला पैदा हो गया, क्योंकि इस बार ना तो वो चंदे के लिए अपने मदरसे की तरफ से जा पाएंगे और ना ही उनके घर में उनके बच्चों के लिए, उनके परिवार के लिए ईद की कोई खुशी होगी। बल्कि बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ होंगी उन मदारिस के उलमा की और उन मदारिस के असातिज़ा की जहाँ उनको खाने की भी और ज़रूरत की चीज़ें भी उनके को मैसर नहीं होंगी। और फिर जब ये लॉकडाउन ख़त्म होगा और ये मदारिस का नया सेशन शुरू होगा तो इन मदारिस के सामने भी बहुत बड़ा मसला होगा कि वो आगे के साल को कैसे कवर करेंगे और कैसे चलाएंगे। मोहतरम हज़रात, मेरी आप सबसे दर्दमंदाना गुजारिश है कि इन मदारिस को अपने जहन में रखें। मैं जानता हूँ कि अभी हम सब परेशान हैं, गरीब भी परेशान है, मिडिल क्लास के लोग भी परेशान हैं और अमीर तबका भी परेशान है, ताजिर तबका भी परेशान है। और मैं ये भी जानता हूँ कि इस वक्त हमारी ज़कात और हमारे ताउन के असल हकदार वो लोग हैं जो इस लॉकडाउन की वजह से मजबूर हैं। और यही वजह है कि मदारिस का अभी ताउन करने का किसी के जहन में ख़याल भी नहीं आ रहा है। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि हालात जैसे ही ठीक हों आप इन मदारिस की मदद करें इन मदारिस को ना भूलें। ये मदारिस आपकी मदद और आपके ताउन, अल्लाह ताला की तौफीक के बाद आपकी मदद और आपके ताउन से चलते हैं। और इन मदारिस के साथ साथ इन मदारिस में जो असातिज़ा हैं, जो ज़िम्मेदार हैं, जो वहाँ पढ़ने पढ़ाने वाले हैं, उनके पेट का मसला भी है। उन गरीब असातिज़ा का मसला है जो इन मदारिस की से मिलने वाली तनख्वाहों पर जिनकी ज़िंदगियाँ गुज़रती हैं। मोहतरम भाइयों, आप लॉकडाउन के बाद जब आपके कारोबार खोलें, आपको अल्लाह ताला आसाइश दे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला जल्द से जल्द ज़िंदगी को दोबारा पटरी पर ला दे। आप इन मदारिस से अगर आप अभी राब्ते में रहें, उनको तसल्ली दिला दें, उनको इत्मीनान दिला दें और आगे चल करके जो भी मुमकिन हो, जिस कदर मुमकिन, जो बड़े लोग हैं वो अपने ताउन में कोई कमी ना करें। जो महदूद आमदनी के लोग हैं वो भी आगे चल के कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इन मदारिस का ताउन करें, ताकि रमज़ान में इन मदारिस को मिलने वाली जो मदद नहीं मिल पाएगी इस बार, उसकी वजह से ये मदारिस बंद होने की कगार पर ना पहुँचे। मेरे भाइयों, ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं और ये हम सब जानते हैं अच्छी तरीके से कि हमारे मुआशरे के लिए ये मदारिस रीढ़ की हड्डी हैं। मदारिस की वजह से ही दीन का थोड़ा बहुत शऊर
और इस्लाम की थोड़ी बहुत शुद्ध बुद्ध जो हमारे माशरे में पाई जाती है और क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल की जो सदाएँ थोड़ी बहुत बुलंद होती हैं वो इन मदारिस के सबब बुलंद होती हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, इन मदारिस को आप हरगिज़ न भूलें। और साथ ही साथ मेरी आपसे मुअद्दबाना ये भी गुजारिश है, आगे रमज़ान का महीना शुरू होने वाला है। आपने अब तक जिस तरीके से लॉकडाउन पर अमल किया है, रमज़ान में भी सख्ती के साथ लॉकडाउन पर अमल करें। अल्लाह के वास्ते तरावी की नमाज़ हुजूम के साथ और भीड़ भाड़ के साथ पढ़ने की कोशिश न करें, ना तो मस्जिदों में न घर पे। सारे उलमा के, सारे मकातिब फ़िक्र के उलमा के फ़तवे आ चुके हैं कि तरावी की नमाज़ घरों पे पढ़ें, छोटी छोटी जमातें बना के पढ़ें, भीड़ इकट्ठा न करें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। हुकूमत के ख़िलाफ़ और तिब्बी माहिरीन की राय के ख़िलाफ़ कोई कदम न उठाएं। ये आपके लिए भी नुकसानदेह है और समाज के लिए भी नुकसानदेह है और बहैसियत कौम और बहैसियत कम्युनिटी भी हमारे लिए नुकसानदेह है। रब्बुल आलमीन हम सब की हिफाजत फरमाए और इस मुहलिक वबा